हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं इस वीडियो के माध्यम से कल, जैसा कि आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर है, और 31 अक्टूबर के दिन ऐसी शख्सियत, ऐसे नायक का जन्म दिवस है जिसने भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उस नायक का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल न केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे जिन्होंने भारत के लिए राजनीति के साथ साथ जो देश के एकता और अखंडता के काम किया है, वो वास्तव में स्मरणीय है, याद करने योग्य है। आप सबको पता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के गृह मंत्री भी रहे, और जब भारत देश आज़ाद हो गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उनके लिए एक महत्वपूर्ण दायित्व दिया। वो था रियासत एकीकरण का। और रियासत एकीकरण में जो भूमिका निभाई है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए आज हम सब लोग भारत को एकता और अखंडता के धागे में पिरो पा रहे हैं। साथियों, सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उनके जो सचिव थे बीपी मनन, उनको भी याद करना जरूरी है, क्योंकि जितनी भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल की रही है, उतनी ही भूमिका बीपी मेनन साहब की रही है। 31 अक्टूबर को तमाम प्रकार के प्रोग्राम हम रखते हैं सरदार जी को याद करने के लिए। उनको विभिन्न प्रकार की उपाधियां दी गई हैं। भारत के अखंडता के नायक भी उनको कहा जाता है, उनको बिस्मार्क ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है, उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है, उनको बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं। लेकिन उनके जो काम, उनके नेक काम रहे हैं, सच में जितनी उनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था, वो स्थान नहीं मिल पाया। लेकिन जब से हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने जो भूमिका हमारे पटेल साहब की रही है, उस भूमिका को फिर पुनः उभारा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया ही है। साथ में ही देश में जो उनकी पूर्व में भूमिका रही है, उसको भी उभार के हमारे देश के जननायक ने ला करके खड़ा किया। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भूमिका रही है, उनकी देन रही है कि हम सब लोग बाग जो भारत का जो नक्शा है, उसको हम ठीक ढंग से देख पा रहे हैं। तो उनकी बदौलत रही है कि हमारे भारत के इतने टुकड़े नहीं हुए। 562 रियासतों को एकीकृत करना, इंटीग्रेशन करना एक आसान काम तो नहीं था, लेकिन सरदार जी ने ये महत्वपूर्ण काम करके देश को एकता के धागे में पिरोया है। साथियों, और एक और पॉइंट आउट मैं करना चाहूँगा, एग्ज़ाम के लिहाज से भी, जानकारी के लिहाज से भी, ये जो केवड़िया गुजरात में जो उनकी यूनिटी स्टैचू बना है, उसकी जो ऊंचाई है वो 182 मीटर है। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो एग्ज़ाम के लिहाज से ये ज़रूर याद करना ज़रूरी है। और कल 31 अक्टूबर है, हम सब लोग बाग सरदार जी को याद ज़रूर करें। और भारत सरकार इस बार तो बहुत अच्छे प्रोग्राम आयोजित कर रही है। साथ में ही दौड़ जैसी प्रतियोगिताएँ हो रही हैं, कहीं कंपटीशन हो रहा है। पुलिस प्रशासन में भी निबंध प्रतियोगिताएँ इस बार आयोजित कर रहा है हमारा होम मिनिस्ट्री, और राज्य सरकारें भी बहुत सारे अच्छे काम कर रही हैं। तो ऐसे महानायकों को हमें याद करना ज़रूरी है। जब हम लोग बाग ऐसे महानायकों की खूबियाँ उभार करके लाएंगे, क्योंकि अगर हम ऐसे महानायकों को समय समय पर याद नहीं करेंगे, तो जो हमारी आगामी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हो सकता है कि वो केवल नाम जानते हों, उनके किरदार को इतने अच्छे तरीके से ना जान पाएँ। इसलिए आप सब लोग बाग ऐसे प्रोग्रामों में सहभागिता दें और अब इंटरेस्टली सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद।